नमस्कार। हम कर्वेचर चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसी से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ सवाल करेंगे। उनका हल हम देखते हैं। पहला सवाल है r = a ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ये एक कार्डियोइड है, तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है ρ² r इज़ कांस्टेंट। हमें यह बताना है, जहाँ पर रॉ क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र हमें पता है, उसमें हमें dr/d थीटा ज्ञात करना होता है, d2r/d2 ज्ञात करना है। तो यहाँ हम पहले ही r हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हम dr/d हम देख लेते हैं, जो कि इसका दिए गए समीकरण कार्डियोइड के समीकरण का हम r का थीटा के सापेक्ष अवकलन जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है dr/d - a sin थीटा। और इसी का हम दोबारा अवकलन करते हैं तो d2r/d2 आता है माइनस का a cos थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब वक्रता त्रिज्या का सूत्र जो है उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और अब वक्रता त्रिज्या का सूत्र हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। ρ = r² + dr/d2 रेज़ टू पावर होल ब्रैकेट हम लेंगे और रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r² + 2 dr/d2 माइनस r d2r/d2। अब इसमें dr/d की वैल्यू हम पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे और d2r/d2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हमने इसमें वैल्यू ये पुट कर दी। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, जहाँ पर हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है a और ब्रैकेट में 2 1 + cos थीटा रेज़ टू पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 3 1 + cos थीटा। इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, जो कि हम जब देखते हैं हमारे पास यहाँ, तो ये अगले स्टेप में हमें प्राप्त होता है 2√2a/3 और गुणा 1 + cos थीटा रेज़ टू पावर हाफ। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हमारे पास यहाँ से हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे ρ² तो हमारे पास ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ρ² = 8a² 1 + cos थीटा। और हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं 1 + cos थीटा की दिए गए समीकरण से, तो वो हो जाती है r/a। तो ये हमारे पास आ गया 8ar/9। तो ρ² हमारे पास जो कि प्राप्त होता है वो होता है 8a/9, एक कांस्टेंट। ρ²/r ये हमें यहाँ प्राप्त हो गया, जो हमें यही निकालना था। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ρ1² + ρ2² = 16a²/9। ये इसका दूसरा पार्ट है, जहाँ हमें ρ1 और ρ2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या है। तो यानी कि किसी वक्र जो है उसकी जीवा के दो सिरे हैं जिन पर की वक्रता त्रिज्याएं हमारे पास ρ1 और ρ2 है। तो अभी हमने ज्ञात किया है ρ1। ρ जो ज्ञात किया है वो है, यहाँ हम समीकरण देखते हैं इस 2 से। ρ = है 2√2a/3 गुणा 1 + cos थीटा रेज़ टू पावर हाफ। तो यहाँ से हम किसी एक सिरे की अगर हम वक्रता त्रिज्या ऐसे मानते हैं तो ρ1 इसे हम नाम दे देते हैं। तो ρ1 इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + cos थीटा को 2 cos² θ/2 हम पुट करते हैं, तो हमारे पास ρ1 जो आता है वो आता है 4a/3 cos θ/2। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाता है। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब ये किसी जीवा जो कि ध्रुव से गुजरती है उसका एक सिरे की वक्रता त्रिज्या है, जहाँ जीवा के एक सिरे का सदिश कोण यहाँ पर थीटा है, इसलिए हमारे पास ρ1 = ये है। अब जीवा ध्रुव से गुजरती है तो इसका जो दूसरा सिरा है, क्योंकि जीवा क्या है, ध्रुव से गुजरती है, तो दूसरे सिरे का जो कोण होगा, सदिश कोण, वो क्या होगा, पाई + थीटा।
इसलिए अब हम इसमें ρ2 किस तरह से निकालेंगे, इसमें थीटा की जगह केवल पाई प्लस थीटा हम पुट कर देंगे, यानी कि ρ2 इज इक्वल टू 4a/3 कॉस पाई प्लस थीटा अपॉन 2, जिसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -4a/3 साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो गई। अब हमारे पास जीवा के दोनों सिरों की वक्रता त्रिज्याएं हम प्राप्त कर चुके हैं, तो हम इनका स्क्वायर करते हैं, यानी कि ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आता है 16a²/9 इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि सरल करने पर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 16a²/9। तो ये सवाल हमने सिद्ध कर दिया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। वक्र r⁴n इज इक्वल टू a⁴n कॉस n थीटा, ये वक्र दिया हुआ है हमें। इसके लिए सिद्ध कीजिए कि ρ इज इक्वल टू a⁴n अपॉन n प्लस 1 r⁴n-1 ये होता है, जो कि किसके समानुपाती है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r⁴n-1। तो इसका हम सिद्ध करते हैं इसे। तो जो दिया गया समीकरण है हम उसे पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये इसमें हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। इसका मतलब लॉग लेने पर हमारे पास क्या आता है, n log r इज इक्वल टू n log a प्लस log cos n थीटा। ये हमने लघुगणक ले लिया दोनों तरफ। अब इसका हम क्या करेंगे, चूँकि हमें जो ज्ञात करना है वो रॉ ज्ञात करना है, और रॉ में हमारे पास dr/d थीटा चाहिए, d2r/d थीटा स्क्वायर चाहिए। इसलिए अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार और फिर उसके बाद दूसरी बार। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन हम सभी करना जानते हैं, इसलिए पहली बार जब हम अवकलन करते हैं तो ये हमारे पास आता है n/r dr/d थीटा इज इक्वल टू -n tan n थीटा। तो यहाँ से dr/d थीटा हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का r tan n थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम इसका दूसरी बार और अवकलन करते हैं थीटा का सापेक्ष, यानी कि d2r/d थीटा स्क्वायर। तो ये हम क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए गुणा जो है दो फलनों का जो है हमारे पास गुणा है उससे हम करते हैं। तो uv से उनका जब हम प्रोडक्ट का जब हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास उसी हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, d2r/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का dr/d थीटा tan n थीटा माइनस n sec स्क्वायर n थीटा। हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके dr/d थीटा की। तो हमारे पास यहाँ जब पहले पद में dr/d थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है r tan स्क्वायर n थीटा। दूसरा पद ऐसा का ऐसा हम रखते हैं माइनस का n r sec स्क्वायर n थीटा। अब रॉ का मान जो कि हमारे पास जो सूत्र है जो कि हमने पहले वाले सवाल में भी पढ़ा था, उसमें हम dr/d थीटा और d2r/d थीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि रॉ इज इक्वल टू हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करने पर जो आता है r² प्लस r² tan स्क्वायर n थीटा रेज़्ड टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r² प्लस 2r² tan स्क्वायर n थीटा माइनस r, और यहाँ d2r/d थीटा स्क्वायर की जो कि वैल्यू वो है r tan स्क्वायर n थीटा माइनस n r sec स्क्वायर n थीटा। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन से जब हम इसे हल करते हैं, थोड़ा सा सरलीकरण करते हैं, तो हमारे पास आता है r³ sec क्यूब n थीटा अपॉन n प्लस 1 r² sec स्क्वायर n थीटा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास ये पद आ जाता है। अब हमारे पास जो आया वो है r/n प्लस 1। इसे और सरल करते हैं, चूँकि सेक स्क्वायर n थीटा से सेक स्क्वायर n थीटा कट जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर r बचेगा और नीचे जो हर में बचेगा वो है n प्लस 1 कॉस n थीटा। तो हमारे पास ये पद मिल जाता है हमें। तो हमारे पास आ गया r/n प्लस 1 और ये है r/a⁴n। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास a⁴n अपॉन
क्योंकि कॉस साइन थीटा की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी अगले पद में, इसलिए हमने यहाँ r/a⁴n लिखा। अब हम इसे और देखते हैं, सरल करते हैं। तो a⁴n/n+1 r⁴n-1, तो ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r⁴n-1, यानी कि जो हमारे पास रॉ है वो समानुपाती है 1/r⁴n-1 के। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।